हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की साइकोलॉजी का व्यक्तित्व टॉपिक कर रहे थे। तो उसमें आज हम व्यक्तित्व का आंकलन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्यक्तित्व का आंकलन। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है ना, वो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है कि स्वप्रतिवेदन मापन, सेकेंड है कि प्रक्षेपी तकनीकें, और थर्ड है कि व्यवहारपरक विश्लेषण। और उसमें फर्स्ट हम करते हैं स्वप्रतिवेदन मापन। स्वप्रतिवेदन मापन क्या होता है? ऐसा परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति से स्वयं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं या कुछ कथन दिए जाते हैं। वो जिस प्रकार की अनुक्रिया करता है या आंसर देता है, उससे हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, MMPI भी कहते हैं। इस परीक्षण का जो निर्माण है ना, वो हाथवे व मैकिन्ले के द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा ना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो भी मनोविकार है ना, उसकी पहचान की जाती है। और इसके अंदर 567 कथन थे और 10 उपमापनियाँ थी। सेकेंड हमारे पास आता है आइजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली, IPQ का जो विकास है या निर्माण है ना, वो आइजैक के द्वारा ही किया गया था। और इसके अंदर व्यक्तित्व के 2 आयाम जोड़े गए हैं। फर्स्ट है अंतर्मुखीता और बहिर्मुखता, और सेकंड है हमारे पास सांवेगिक स्थिरता और अस्थिरता। मतलब कोई व्यक्ति सांवेगिक रूप से कितना स्थिर है, अस्थिर है, इसका इसमें मूल्यांकन किया जाता है। और वो कितना अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, मतलब मिलनसार है लोगों के साथ या अकेला रहना पसंद करता है, उसका मूल्यांकन इसमें किया जाता है। और बाद में इसके अंदर थर्ड आयाम और जोड़ दिया गया था, जिसे हम मनस्थापिकता भी कहते हैं। और इसमें ना क्या है, इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की जो भावनाओं में कमियां या लोगों के साथ कठोर व्यवहार करना, आक्रामकता है, समाज विरोधी, अहम केंद्रिता आदि समस्याओं का पता लगाया जाता है इस परीक्षण के द्वारा। थर्ड है हमारे पास 16 PF, जिसे हम क्या कहते हैं, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। इसका विकास किया गया था, इस परीक्षण का कैटल के द्वारा विकास किया गया था। और ये परीक्षण जो उपयोगी या उच्च स्तर के विद्यार्थियों और वयस्कों के लिए ये यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रक्षेपी तकनीकें। प्रक्षेपी तकनीकें क्या होती हैं? मतलब स्व प्रतिवेदन मापन क्या होता है? जिस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है ना, उसे पता होता है कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस कारण वो कभी कभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कभी कभी ना वो स्पष्ट रूप से स्वयं के बारे में बता नहीं पाता, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, हिचकिचाता है, असहज फील करता है, डायरेक्ट कई बार बताने में असहज फील करता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उससे व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से मापन नहीं हो पाता सही रूप से। इसका समाधान के लिए प्रक्षेपी तकनीकों का निर्माण किया गया। और जो ये प्रक्षेपी तकनीकें है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ना, वो फ्राइड के द्वारा दिया गया था, सिग्मंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। और सिग्मंड फ्राइड क्या कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में सबसे बड़ा योगदान क्या होता है? अचेतन मन का होता है। और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना है ना, तो उसके अचेतन मन का अध्ययन कर लो। क्योंकि जो भी हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो सब हमारी क्या होती हैं? अव्यक्त, जो हम किसी को बता नहीं सकते अपनी इच्छाएं या भावनाएं, वो सब हमारी अचेतन मन में होती हैं। अगर व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन हो गया, तो हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से आंकलन कर सकते हैं। तो और ये प्रक्षेपी तकनीकें हैं, वो प्रक्षेपी परिकल्पना पर आधारित हैं। और प्रक्षेपी परिकल्पना मतलब कि किसी उस व्यक्ति के सामने अस्पष्ट, असंरचित व अर्धसंरचित अस्पष्ट वाली क्या दीपक सामग्री या प्रश्न रखे जाते हैं। उस प्रकार के अस्पष्ट क्वेश्चन रखे जाते हैं जिसका कोई, और उस व्यक्ति जिस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं उस प्रश्नों की, उस दीपक की, और उसके आधार पर हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन कर लेते हैं। फर्स्ट है रोशा शाही डब्बा परीक्षण। इस परीक्षण का विकास है हरमन रोशा के द्वारा किया गया था। और इसमें 10 शाही डब्बे वाले कार्ड होते हैं, जिसका आकार है 7x10 के आकार का होता है। और जिस प्रयोजक का हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन करना है, उनसे एक एक करके ये कार्ड दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है उन्हें ये कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। तो वो जिस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं, उससे उसके व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। सेकेंड है हमारे पास कथनात्मक संप्रेषण परीक्षण, टैट जिसे हम कहते हैं। ये परीक्षण वयस्कों के लिए होता है और इसका विकास मार्गरेट मुरे के द्वारा किया गया था। काले व सफ़ेद रंग के 30 कार्ड होते हैं और 1+1 क्या होता है? खाली कार्ड होता है। और यूज़ में 20 कार्ड यूज़ में लिए जाते हैं और उस पर कुछ चित्र छपे होते हैं। इन कार्डों पे क्या है? कुछ चित्र छपे होते हैं और एक एक करके प्रयोजक के सामने ये कार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं। और उसके आधार पर उसे कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और कहानी लिखते हैं
और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। ये वयस्कों के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन बच्चों के लिए भी एक टेस्ट बनाया गया जिसे चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट CAT कहते हैं। और इसमें जो है ना, इसमें जो चित्र है ना वो जानवरों के चित्र छपे होते हैं कार्ड पे, उसके आधार पर बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता था। इसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता था। वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के सामने अपूर्ण वाक्य रखे होते हैं, मतलब पूरे वाक्य नहीं होते। जैसे मेरे पिता के डैश, जैसे मुझे सबसे अधिक डर डैश, मेरा जीवन डैश। और इन जो वाक्यों को ना पूर्ण करना होता था, और जिस प्रकार से वो व्यक्ति इस वाक्य को पूर्ण करता था उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता था। और भी है प्रक्षेपित तकनीकों में कौन कौन से परीक्षण है। एक शब्द साचार्य परीक्षण भी है, एक रोजेनविंग का चित्रगत कुंठा परीक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। थर्ड हमारे पास आता है कि व्यवहारात्मक विश्लेषण इसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर 3 प्रकार के परीक्षण यूज में लिए जाते हैं, एक साक्षात्कार, एक प्रेक्षण और एक स्थिति परख। फर्स्ट है हमारे पास साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है, किसी व्यक्ति को आमने सामने बिठाकर उससे बातचीत की जाती है और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिस प्रकार के वो विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस प्रकार के वो जानकारी देता है, वो आंसर देता है, उस आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। सेकेंड है प्रेक्षण। प्रेक्षण का अर्थ मतलब क्या होता है, वैसे होता है देखना, किसी चीज़ को हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति है और प्रशिक्षित व्यक्ति है, उसके द्वारा जिस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है उसके व्यवहार, उसके हाव भाव, उसकी बोली कैसी है, वो कैसी भाषा का यूज़ कर रहा है या कैसे किस चीज़ का आंसर दे रहा है, उसके आधार पर व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड स्थिति परक परीक्षण। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति का मूल्यांकन करना होता है ना, उसे कोई विशेष परिस्थिति में रखा जाता है, कोई एक विशेष कंडीशन या कोई एक विशेष परिस्थिति क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस कंडीशन में होते तो क्या करते। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिस प्रकार का वो रिप्लाई देता है तो उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो जाता है उससे। तो ये थी हमारी व्यक्तित्व के मापन को लेके विधियाँ हमारी। थैंक यू।